आज का दिन बहुत ही बिजी था। फ्यू, अच्छा हुआ कि ये खत्म हो गया। पापा, मैं आपका दोपहर से इंतजार कर रहा था। क्यों शाइनी, कुछ खास बात है? हाँ पापा, मुझे डिक्टेशन टेस्ट में 10 में से 10 मिले हैं और साशा की 4 स्पेलिंग्स गलत हो गई। शाइनी ठीक है, पर तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बहन ने गलत लिखा। वो और मेहनत करेगी। पर पापा ने बर्गर का प्रॉमिस किया था, अगर फुल मार्क्स आए तो मेरे आए हैं, मुझे बर्गर्स मिलेंगे और साशा को नहीं। दूर हटो, मुझे तुम्हारे बर्गर्स नहीं चाहिए। पर पापा तो बर्गर्स दिलाएंगे। क्यों? बर्गर्स तो तुम्हारे फेवरेट है ना? नहीं, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों अब झगड़ना बंद करो, तुम दोनों को ही बर्गर्स मिलेंगे। लेकिन नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें चाहिए साशा, ये तुम्हें पसंद है। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? इससे मुझे एक कहानी याद आ गई, बस इसीलिए। क्या तुम बर्गर्स खाने से पहले ये सुनना पसंद करोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक बार जंगल में बहुत दूर एक लोमड़ी रहती थी जिसे अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद था। वो बहुत बड़ी लालची थी और हमेशा टेस्टी खाना ढूंढती रहती थी। एक दिन उसे अंगूरों के गुच्छे पेड़ पर लटके हुए दिखे। कितने अच्छे अंगूरों के गुच्छे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे इन्हें खा कर देखना चाहिए। अंगूर तो मेरे हो। बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन इतने अच्छे अंगूर खाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर हैं, मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। ये अंगूर इतनी ऊंचाई पर क्यों हैं? मुझे ये अंगूर नहीं चाहिए, वैसे भी अंगूर खट्टे होते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं हंस क्यों रहा था। हाँ, लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो उन्हें तोड़ नहीं पाई थी। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें हमें मिल नहीं पाती उसके बारे में हम गलत ही बोलते हैं। क्या ऐसा ही है साशा? तो ठीक है, साशा अगली बार और अच्छा काम करेगी, लेकिन फिलहाल कम ऑन, सब तैयार हो जाओ, हम बर्गर्स खाने जा रहे हैं। माँ, इतने सारे पकवान! आज रात कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे अंकल और आंटी घर आ रहे हैं। वाह, आपने केक बनाया है। अब देखना साशा, माँ केक को चेरी से सजाने वाली है। नहीं बच्चों, आज केक पर कोई चेरी नहीं लगेगी। तुम्हारे अंकल चेरी नहीं खाते। पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमारा केक है। ये ठीक नहीं है बच्चों, जब घर पर मेहमान बुलाते हैं तो हमें उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, समझ गए? हाँ? ठीक है, जाओ वहाँ बैठो, मैं कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले एक फॉक्स और स्टॉर्क पड़ोसी की तरह जंगल में रहते थे। वो एक दूसरे को ज्यादा परेशान भी नहीं करते थे, लेकिन फॉक्स बहुत चालाक थी। वो दूसरों के साथ चालाकियां करती थी। एक दिन उसने स्टॉर्क को परेशान करने का सोचा। हेलो मिस स्टॉर्क, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस फॉक्स, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। असल में मैं आपको अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे आज तक किसी ने इनवाइट नहीं किया। पर ओकेजन क्या है? मेरे जन्मदिन पर मेरे सभी जानने वाले वहाँ होंगे, क्या आप आएंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पक्का आऊंगी। जरूर आना, मैंने चिकन सूप बनाया है।
फॉक्स इस पार्टी के लिए बड़ी तैयारी कर रही होगी। अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। ओह, हेलो मिस फॉक्स, हैप्पी बर्थडे। ओह, आने के लिए शुक्रिया मिस स्टोर्क। अंदर आ जाइए, डिनर तैयार है। सच में खुशबू तो बहुत अच्छी है। चलो चलते हैं। शुक्रिया मिस फॉक्स इस सब के लिए। ओह, अब रुकिए मत मिस स्टोर्क, ये रहा सूप, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म तैयार। मैं इंतजार नहीं कर सकती। चलिए पीते हैं। इस चालाक फॉक्स ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। कुछ दिनों बाद स्टॉर्क का जन्मदिन था। ओह, हेलो मिस स्टोर्क। हाय, मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार और आप। अगर आप आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोर्क कितनी बेवकूफ है। मैंने इसे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया, तब भी ये यहाँ आई है। ओके, इस बेवकूफ से थोड़ा और मजा लिया जाए। ओह जरूर, बहुत ही खुशी से मैं आऊंगी। आप कितनी अच्छी हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया। कब है वैसे? अभी 1 घंटे में। उम्मीद करती हूँ कि आप बिजी नहीं होंगी। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तब तो ठीक है, जल्दी आइएगा। मेरी बहन चिकन सूप बना रही है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तो बहुत ही बढ़िया दावत होगी और मैं शेर की तरह भूखी भी हूँ। वाह, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आइए आइए, सूप बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी खुशबू है। इस सूप की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही थी। सच में। ये रहा आपका सूप मिस फॉक्स, जरूर आपको अच्छा लगेगा। ओह, क्या हुआ मिस फॉक्स? चालाक स्टोर्क। अच्छा होगा अगर मैं बड़ी बेवकूफ बनने से पहले ही निकल जाऊं। ओह मिस स्टोर्क, मुझे याद आया कि मैं स्टोव पर कुछ रखकर भूल गई हूँ। मैं अभी घर जाकर बंद करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। बट मिस फॉक्स, क्या आप सूप नहीं पिएंगी? तो अगर हम अपने मेहमानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे जब हम उनके घर जाएंगे? वाह, अच्छी कहानी और बढ़िया डिनर। तो अच्छा चलो, अब आकर मेरी मदद करो। जैसे ही तुम्हारे अंकल आ जाएंगे हम मजे से डिनर करेंगे। अच्छे से खेले बच्चों। हाँ माँ, आज बहुत मजा आया। आज हमने बहुत सारी गेम्स खेली। ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लाकर देती हूँ। जरा रुको, तुम्हारी नई टोपी कहाँ है शाइनी? और तुम्हारे सनग्लासेस शाशा? क्या हुआ? क्या तुमने खो दिए कहीं? नहीं माँ, वो हमने जॉनी को दे दिए। जॉनी? वो बड़ा लड़का? माँ, वो बहुत अच्छा है। उसने कहा कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है। सनग्लासेस उन्हें ढक रहे हैं। और मेरी भी। उसने कहा कि टोपी मेरी स्माइल छुपा रही है। ओह बच्चों, तुमने उसे अपनी चीजें दे दी क्योंकि उसने ऐसा कहा? हाँ माँ। बच्चों, तुम लोग यहाँ बैठो, तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले जंगल में कौवा रहता था। एक दिन वो बहुत भूखा था। वो पूरे दिन खाने की तलाश में उड़ता रहा। कुछ देर उड़ने के बाद वो एक पास के गांव में पहुंचा। उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। और सच में उसे एक चीज का बड़ा सा टुकड़ा एक खिड़की पर रखा दिखाई दिया। क्या ये चीज मैं यहाँ खा लूं? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ खाना ठीक नहीं। अच्छा होगा अगर मैं इसे जंगल में ले जाऊं और इसे वहां आराम से बैठकर खाऊं।
उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी और वो भी बहुत भूखी थी। लोमड़ी ने कौवे को पेड़ पर बैठे चीज खाते देख लिया। आहा, जिसका मुझे इंतजार था, स्वादिष्ट चीज का टुकड़ा। मुझे ये कौवे से लेना ही पड़ेगा। वैसे आसान लगता है, कौवा बेवकूफ दिख रहा है। हाँ, मैं समझ गई कि क्या करना है। हेलो कौवे जी, कितनी खूबसूरत सुबह है ना। ओहो, मुझसे दूर मत जाओ कौवे जी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे काले खूबसूरत पंखों को देख रही हूँ। वाह, मुझे लगता है कि तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। देखो कितनी सुंदर आंखें हैं और तुम्हारी सुंदर चोंच। वैसे लोमड़ी ठीक ही कहती है, मैं एक सुंदर पक्षी हूँ। तुम्हारी आवाज भी बहुत खूबसूरत होगी। कोयल और बुलबुल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होंगी। तुमने कभी भी ट्राई किया है? तुम्हारी सिंगिंग को तो अवार्ड ही मिल जाएगा। शायद लोमड़ी सही कह रही है। मैंने सिंगिंग कभी ट्राई ही नहीं की, शायद मुझे करनी चाहिए। कोई बात नहीं कौवे जी, मैं आज थोड़ी बिजी हूँ। किसी और वक्त मैं तुम्हारा गाना सुनूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। हे, रुको, रुको। तो तुमने देखा, बहुत से लोग तुम्हारे